ऑपोजिशन रहनुमाओं की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, अली जफर, सलमान अकरम राजा, बाबर आवान और लतीफ़ खोसा शामिल थे। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस को 26 नवंबर के बारे में बताया। इस पर उन्होंने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी तजावीज़ मांगी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया है कि आपकी अदालत के हुक्म को कोई हुक्म ही नहीं समझता। अदालत देखे कहीं निज़ाम अदल को आलाए कार तो नहीं बनाया जा रहा। मुल्क में इंसानी हुकूक अमलन खत्म हो चुके हैं। 26वीं तरमीम का मतन और तरीक़ाकार गलत था। अरकान असम्बली को ज़बरदस्ती उठाया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने बावर कराया कि वो ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे इन मसाइल का हल निकल सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिससे बदउनवानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। बदउनवान अनासिर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। नए निज़ाम के तहत सिंध हाई कोर्ट ने एक दिन में 24 अरब के केसेस के फैसले किए। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया है कि ऐसी मजीद रकम को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में खरबों रुपए के मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। वाजिबुल अदा टैक्स की एक एक पाई अवाम की अमानत है। टू 4-6 मुझे कार्रवाई का इख्तियार जिसमें अरकान को इनखिला और रुकन की मातली शामिल, लेकिन मैं इस इख्तियारात को इस्तेमाल ना करते हुए इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन इस हाउस की तकद्दुस और उर्मत को बरकरार रखते हुए मेरी मदद और रहनुमाई फरमाएंगे। हमने ये देखा है कि आप पार्टी बन जाते हैं, जिस तरह के रवैया अख्तियार किया मेंबरान के साथ, ऑनरेबल मेंबरान के साथ, जिसमें आपने ये तशबीह दी कि हम शायद भौंक रहे हैं। देखो, हम ये मुतालबा करते हैं कि आप माफ़ी मांगे सेनेटर से और आप इस्तीफा दें। पीटीआई के सेनेटर्स ने अरकान की मअतली के मामले पर डिप्टी चेयरमैन की रूलिंग मुस्तरद कर दी। सैदाल खान नासिर से इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर से माफी मांगने का मुतालिबा कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि 3 अपोजिशन सेनेटर्स ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। उनका तर्ज अमल ऐवान के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। मुअत्तली और इनखला का इख्तियार रखने के बावजूद मामला अपोजिशन लीडर और कायदे ऐवान पर छोड़ते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर मॉडरेटर के बजाय फरीक बन जाते हैं। जब तहरीक पर गिनती का नतीजा हुकूमत के खिलाफ आया तो वो नतीजा ही रोक लिया। डिप्टी चेयरमैन गिनती के नतीजे का ऐलान करें और अपने ओहदे से इस्तीफा दें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार जब तकरीर के लिए आए तो इस दौरान भी अपोजिशन अरकान की नारेबाजी जारी रही। आपने ये दी होती इज्जत तो आज आपको यहाँ पे ना खड़ा होना पड़ता। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। IMF मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर जारी बयान में कहा गया कि IMF हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और आज़म को सराहता है। IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया, जिसका मकसद गवर्नेंस और बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करना था। IMF टीम ने दौरे में वजारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक के हुक्काम से मुलाकातें की। वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुशावरत की। IMF वक्त ने ACCP, ऑडिटर जनरल ऑफिस के हुक्काम, कारोबारी बिरादरी, सिविल सोसाइटी और आलमी पार्टनर्स से भी मुलाकातें की। IMF टीम रवा साल के आखिर में मजीद मालूमात इकट्ठी करने दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी का मंसूबा तैयार कर लिया। मकसद बिजली की कीमत और गर्दिशी कर्ज में कमी लाना है। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF की जानिब से बिजली के नरखों में कमी के लिए टैक्सेस में कमी की मंसूबा मुस्तरद किए जाने के बाद ये मंसूबा तैयार किया है।
पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। कहा, औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शानदार पंजाब मेगा टूरिज्म मंसूबे का आगाज़ कर दिया। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिज्म मंसूबे को सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में अमली शक्ल दे दी गई। सूबे में टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तारीख़ी मकामात की बहाली का मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया, जिसकी टेंडरिंग जुलाई में होगी। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 40 करोड़ रुपए जारी। मेगा टूरिज्म मंसूबे के तहत पंजाब के 170 तारीख़ी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। इन मकामात में 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। टेक्सिला को बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट सिटी और छांगवांगा को स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पर जदीद तफरीगाह में तब्दील किया जाएगा। सयाहती ट्रेल्स पर सफारी ट्रेन भी चलेगी। कौमी महाज पर कामयाबियों से पीटीआई की परेशानी और बेजारी बढ़ गई है। पीटीआई का मकरूर चेहरा सामने आ गया। इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। कहा, पीटीआई वालों की सियासत एक ज़ात के लिए है, इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं। वजीर दिफा कहते हैं आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर बरतानिया के अहम दौरे पर है। पाकिस्तान के बरतानिया के साथ अहम सिफारती, अस्करी और माशी ताल्लुकात हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी के मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 316 रन का हदफ दे दिया। रिकल्टन ने 103 और कप्तान टिम्बा बुवामा ने 58 रन की इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की जानिब से मोहम्मद तबी ने 2 विकेटें हासिल की। अफगान शायकीन पुरजोश, नेशनल स्टेडियम के बाहर रक्स। अफगानिस्तान टीम के फैंस बड़ी तादाद में मैच देखने स्टेडियम पहुंचे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई स्टेडियम में शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। भारतीय टीम आज आराम करेगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है, भारत को पहले भी दुबई में 2 बार हराया, इस बार फिर शिकस्त देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच गुजर गया, बतौर खिलाड़ी अब अगले मैच पर फोकस है। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में हारिस रऊफ ने कहा कि साइम अयूब और फ़खर जमान के इंजर्ड होने से टीम कॉम्बिनेशन मुतासर हुआ है, लेकिन इंजरी किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकती है। जो गलतियां की उन्हें नहीं दोहराएंगे, भारत को हराएंगे और सेमीफाइनल में भी जाएंगे। खबरदार, होशियार। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच देखने जाएं तो कोई सियासी बैनर या पोस्टर ना लेकर जाएं। स्टेडियम में पालतू जानवर भी ले जाने पर पाबंदी होगी। अपना पालतू कुत्ता, बिल्ली और तोता भी घर छोड़कर मैच देखने जाएं। साइकिल और स्केटबोर्ड भी स्टेडियम लेकर जाने की कोशिश ना करें। शायकीन के लिए दिलचस्प हिदायत स्टेडियम के अतराफ आवेजा कर दी। पाक भारत मैच के लिए शायकीन का जोशो खरोश बढ़ने लगा। कोयटा में शायकीन पर उम्मीद हैं कि ग्रीन शर्ट्स भारत को शिकस्त देगी। पेशावर में फैंस का कहना है कि पूरी कौम ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ को है। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम एक बार फिर अगर मगर में फंस गई। इवेंट में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टूर्नामेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत में हराना है। भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन खत्म। सिर्फ उस सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचेंगे जब आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतें, भारत अपने तीनों मैच जीते और बांग्लादेश न्यूजीलैंड को शिकस्त दे। ऐसी सूरत में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का 1-1 पॉइंट होगा। फिर दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला रन रेट पर होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दरखास्त की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत मजम्मत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का कहना है कि 3 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफवर्जी है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की तरफ से दायर दरखास्त में जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट काम से रोकने और मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट का अलअदम करार देने की इस्तदा की गई है।
लोअर कुरम के इलाके बगन, मंदूरी, ओचत और दीगर मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन। मजीद 18 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। RPO को हाट के मुताबिक 18 दहशतगर्दों और 12 सहूलतकारों समेत गिरफ्तार होने वालों की तादाद 48 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा की खबर कुशाई, मैजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड की निगरानी में लाश से नमूने हासिल किए गए। पुलिस सर्जन का कहना है कि DNA के लिए नमूने ले लिए गए हैं। लाश बहुत ज़्यादा जली होने के बायस मौत की वजह का तयन नहीं हो सकेगा। DNA रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। DNA रिपोर्ट आने तक लाश ईदी सर्दखाने में रहेगी। रिपोर्ट मुस्बत हुई तो लाश लवायकीन के हवाले कर दी जाए और अगर रिपोर्ट मुस्बत नहीं आई तो दोबारा लावारिस कब्रिस्तान में तदफीन की जाएगी। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान को ATC नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दिया था। ATC अदालत नंबर 2 के जज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद महकमा दाखिला सिंध ने ATC अदालत नंबर 3 को ATC कोर्ट 2 का लिंक जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, ड्राइवर टैंकर समेत फरार। गुज़श्ता रोज़ गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साल का बच्चा जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। रवा साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 120 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची में हेवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का आज नेशनल हाईवे समेत शहर के 15 मकामात पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के बुरसा को फीकस 1 करोड़ रुपए अदा करने का मुतालिबा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। पुलिस ने एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लांढी और कुरंगी में लोगों को उकसाकर ट्रक को आग लगाने के मुकदमात में आफाक अहमद की जमानत मंजूर की थी। पुलिस ने डंपर नजर आतिश करने के एक और मुकदमे में आफाक अहमद की गिरफ्तारी डाल दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है बरतानिया। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की दावत पर वॉरमिंस्टर और लॉर्ड हिल गैरिजन भी गए। आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीदियत के मंसूबे और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा भी किया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज की सेनेट में गूंज। शेरी रहमान ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन पर काफ़ी तशद्दुद किया। ऐसी सूरत हाल नहीं कि सरकारी मुलाजमीन को मारें जो अपना हक मांग रहे हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन पाक सेक्रेटेरिएट को यरगमाल बना लेना मुनासिब नहीं। ब्लैक मेलिंग नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम ने वजीर खजाना को मामला देखने का कहा है। मुलाजमीन पर तशद्दुद का बड़ा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन इस बारे में IG और वजारत दाखिला से बात करेंगे। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज आज दूसरे रोज़ भी जारी। विफाकी सरकारी इदारों की मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक खत्म करने और ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक ज़रूरी इनकम टैक्स की छूट मंजूर कर ली। इनकम टैक्स छूट ICC और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मुआहिदों के तहत दी जाएगी। हुक्काम के मुताबिक इनकम टैक्स छूट का टैक्स पर कोई असर नहीं होगा। ICC, PCB और PCB ICC को इनकम टैक्स में छूट देंगे। इनकम टैक्स की छूट का इतलाक चैंपियंस ट्रॉफी के इनामात और आमदन पर होगा। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कराची में वज़ीर आला हाउस आमद शर्जील मेमन, नासिर शाह और चीफ सेक्रेटरी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने सेंट पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज मंसूबे की कामयाबियों को सराहा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ्द से मुलाकात। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटने और स्मॉग के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब प्लास्टिक फ्री होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में पहली मरतबा जामे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, लाहौर में पहली मरतबा मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं, 15 ड्राइवर गिरफ्तार, 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स मनसूख। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद लापरवाही के बाइस होने वाले हादसात को रोकना है। महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मयारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। DG सीपा और DG KDA के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने रिपोर्ट के साथ DG SPCA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मजीद समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। शहरी ने क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में रेस्टोरेंट चलाने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने 7 फरवरी को रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वादी नीलम में जारी बारिश और बर्फबारी थम गई। सर्दी की शिद्दत बरकरार। जिला खैबर के बालाई पहाड़ों पर रात से वक्फे से बर्फबारी जारी। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असरअंदाज होने का इम्कान। चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। मौसमियाती माहिरीन की 24 फरवरी से गैर मामूली बर्फीले मौसमी सिस्टम के बलूचिस्तान और सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई। ब्यामर भाषा डैम के मुतासरीन का अपने हुकूक के लिए हुकूक दो, डैम बनाओ तहरीक के तहत एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि महकमा वापटा के साथ 2010 के मुआहदे के तहत मुतासरीन को 6 किनाल ज़रई ज़मीन और ज़मीनों के मुकम्मल मुआवजे फौरी अदा किए जाएँ। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत के हवास खोने का सबूत है। पाबंदी और दीगर सख्तियों का मकसद बानी PTI को डील के लिए मजबूर करना है। बानी PTI नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है, बल्कि तौहीन अदालत भी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। बानी PTI की फैमिली, उनके वकिला और पार्टी रहनुमा उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे, मुंह उठा के पहुंच जाए। जिनको खत लिखे जा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट और खवारिज मुलविस हैं। बर्मिंघम में पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बमुकाबला भारत है, जहां भारत हमारे मुआशी और मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इस्तेमाल करे। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए।
वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी ज़बान का दिन। पाकिस्तान में उर्दू के साथ कई मकामी ज़बानें बोली जाती हैं। दाढ़ी छोटी होने पर विफाकुल मदारिस के दर्जा सानवी के इम्तिहान से रोक दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि विफाकुल मदारिस के क़वाइद व ज़वाबित की गलत तशरीह करते हुए इम्तिहान से रोका गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि विफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत क्या है, विफाकुल मदारिस किस कानून के तहत डिग्रियाँ देती है, जो तालिब इल्म विफाकुल मदारिस से डिग्री लेगा उसकी हैसियत क्या होगी, विफाकुल मदारिस किस कानून के तहत दूसरे इदारों को अपने पास रजिस्टर करती है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाकुल मदारिस को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है। अदालत ने कहा कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप मदारिस को रेगुलेट तो कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे निज़ाम तालीम कैसे चलेगा। क्या सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद मदारिस को रजिस्टर किया जा रहा है? वज़ारत तालीम ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इम्तिहान से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिलसिला अज़ीमिया के सरबराह ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी इंतकाल कर गए। वो फालिज और दिल के अमराज में मुब्तला थे। नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान आज रात तक किया जाएगा। अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद करदा भारतीय निजात कश्यप पटेल को FBI का नया डायरेक्टर मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट में पटेल को 49 वोट मिले। 2 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर कश्यप पटेल की मुखालिफत की। जब डिलीवर करने लगता है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने दी शाहीन शाह अफरीदी के बॉलिंग एक्शन की वजाहत। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में स्टेज पर खड़े होकर समझाया कि शाहीन इंजरी के बाद से अब तक क्या गलती कर रहे हैं, इसे ठीक किया जा सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बैटर के खिलाफ बेहतर गेंद करते हैं, इसलिए उन्हें कामयाबी मिलती है, लेकिन दाएं हाथ के बैटर के खिलाफ उन्हें वो स्विंग नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। बॉलिंग एक्शन में थोड़े रद्दोबदल की ज़रूरत है। शाहीन के बॉलिंग एक्शन पर कोचेस को तवज्जो देनी चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जोस बटलर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की तैयारी मुकम्मल है। टीम के कई खिलाड़ी PSL खेल चुके हैं। कंडीशंस हम आहंग हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जोस बटलर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सख्त हरीफ है। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर मुकम्मल फिट है और कल के मैच के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारिह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इंतकाम की आग में जल रहा है वो। कबीर खान को किसी की मोहब्बत कमजोर नहीं कर सकती। ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म तो पूरी अभी बाकी है। इस कहानी का हीरो हूं मैं। हीरो मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की एक और ड्रामा सीरियल जियो टीवी की स्क्रीन पर पेश होने के लिए तैयार। मेगा स्टार के साथ नई ड्रामा सीरियल मन मस्त मलन का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और कराची में कुबरा और गौहर रशीद की बारात, शोबिस सितारों की शिरकत, स्टार जोड़ी की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने सभी के दिल जीत लिए।